जय हिंद स्टूडेंट्स। जिसकी थी बेसब्री से इंतज़ार, आखिर वो घड़ी आज आ ही गई। जी हाँ स्टूडेंट्स, लगातार हमें आपके कमेंट्स मिल रहे थे कि सर 10th क्लास के ऊपर भी कोई कंटेंट्स बनाइए। तो स्टूडेंट्स, आज मैं हाजिर हो गया हूँ लेकर एक नया और दमदार टॉपिक जो आपके सिलेबस को तो कवर करेगी ही, साथ में इंटरमीडिएट के लिए भी रामबाण है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो एकदम दमदार है और एकदम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल घंटी ज़रूर दबा लें। तो मैं हूँ राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग 10वीं क्लास के हिस्ट्री के बारे में, ठीक ना, चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जो कंटेंट्स दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये है जो बिहार बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड है, ये दोनों के सिलेबस को कवर करेगा आज हम लोग डिस्कस करने वाले जो जिस टॉपिक के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हिस्ट्री 10th क्लास, और इसमें हमारा टॉपिक है समाजवाद और साम्यवाद। क्या है स्टूडेंट्स? समाजवाद और साम्यवाद। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक यही है। आज हम लोग बेटर तरीके से समझेंगे आखिर ये समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। ऐसे देखने में तो स्टूडेंट्स ये लगभग आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सेम दिख रहा है, लेकिन इन चीज़ों में यदि ध्यान से गौर से देखा जाए तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, जो आगे हम बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिए स्टूडेंट्स, इसी तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आखिर ये जो समाजवाद है और साम्यवाद है क्या है और इसके पीछे का राज क्या है। आखिर ये चीज़, ये जो टॉपिक है हम लोगों को क्या बात समझाना चाहती है। जी हाँ स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पर गौर फरमाइए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि ये समाजवाद दो शब्द है ना इसमें, ये देखिए समाजवाद और साम्यवाद। स्टूडेंट्स, आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इस पर नज़र गड़ाइए। ये जो समाजवाद बना है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको, इस टॉपिक के बारे में सबसे हेडलाइंस जो है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो समाजवाद, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, समाजवाद दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये इसमें दो चीज़ है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। एक है इसमें देखिए समाज, क्या है स्टूडेंट्स? समाज है। और दूसरा क्या है? वाद। क्या है स्टूडेंट्स? ये दो शब्दों से, ठीक ना, एक है समाज और दूसरा क्या है? वाद। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये वाद जो शब्द धातु है उससे बना है। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बोलना होता है, ठीक है। और समाज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, आप लोग बताइए जरा, ठीक है। समाज से क्या समझते हैं आप लोग, ठीक है? क्या है समाज, बताइए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिए, ठीक है। कुछ याद आ रहा है? चलिए, याद नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूं। समाज बताइए तो क्या होता है, किसको कहेंगे समाज? समाज है, क्या है? लोगों का समूह है ना। क्या है स्टूडेंट्स? लोगों का समूह है, इसी को ना कहते हैं समाज है। समाज किसको कहेंगे? लोगों का जहां पर समूह हो, ठीक है, एक से अधिक लोग जहां पर रहते हो, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। यानी कि लोगों का समूह होगा ना, कि भेड़ बकरियों का समूह होगा, बुद्धिजीवी होंगे वहां पर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नहीं कि भेड़ बकरी, ठीक ना, वो सोच नहीं सकते, अपने अच्छे बुरे के बारे में सोच नहीं सकते हैं, लेकिन जो आदमी है, ठीक ना, जो मनुष्य है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? वो अपने बारे में अच्छे बुरा सोच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द है, ठीक है। तो समाज का मतलब पहला जो है हम लोगों का, ठीक है, समाज है, ये लोगों का समूह है। दूसरा क्या है? बोलना, ठीक है। क्या है स्टूडेंट्स? बोलना। अब देखिए,
अब ये बात तो हम लोग समझ गए कि ये जो समाज है इसका मतलब होता है लोगों का समूह, और ये वाद है, ठीक है, इसका मतलब होता है बोलना। यानी कि मतलब क्या हुआ, यदि दोनों बातों को यदि जोड़ दिया जाए तो मतलब क्या निकलेगा इसका, कि कुछ ऐसी बात बोली गई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी बात बोली गई होगी जो किसके लिए होगा, समाज के लिए होगा। किसके लिए स्टूडेंट्स, समाज के लिए। यानी कि कुछ भी यदि बोला गया होगा, ठीक ना, समाजवाद यानी कुछ भी बात कही गई होगी, ठीक ना, वो समाज के लिए कही गई होगी। अब बताइए स्टूडेंट्स, एक चीज बताइए, यहां पर समाज कहने का मतलब क्या हो, किस चीज का स्पष्टीकरण हो रहा है यहां पर। यदि हम समाज कहते हैं तो समाज अकेले पर्सन से नहीं बनता है, बहुत सारे लोग मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, है ना। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। समाज का मतलब ही हुआ समूह, लोगों का समूह, बहुत सारे समूह, ठीक है। यानी कि कुछ भी बात बोला जाए समाज के बारे में बोला, यानी कि समूह के बारे में बताया जा रहा है, ना कि एक किसी पर्सनल आदमी के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान दीजिए। अब कोई भी बात यदि यहाँ पर बोला जाता है तो वो समाज के लिए होगा, ठीक है, लोगों के लिए होगा, लोगों के हित के लिए होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब दूसरी बात है, हम लोग यहाँ पर इस शब्द को देख लेते हैं, साम्यवाद के बारे में, ठीक है। तो साम्यवाद के बारे में ये भी क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। देखिए स्टूडेंट्स, कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो, साम्य और वाद, ठीक है। अब यहां पर हम लोग समझ लेते हैं ये साम्य का मतलब क्या हुआ यहां पर, ठीक है। यहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। साम्य का मतलब क्या हुआ, साम्य का मतलब होता है समान, ठीक है। क्या हुआ स्टूडेंट्स, समान, ठीक है। और वाद का मतलब तो आप लोग समझिए बोलना होता है। अब इससे यदि ये दोनों शब्द जो है, ठीक है, इसके स्पष्टीकरण अगर करें, मिला दिया जाए तो क्या स्पष्टीकरण होगा स्टूडेंट्स, जरा बताइए। ये समान होता है और ये इसका मतलब होता है बोलना। साम्य का मतलब हुआ समान ना, बराबर, ठीक है। और बोलना का मतलब, ठीक है, व्याख्या करना, बताना। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो क्या अर्थ निकलेगा बताइए, कि कुछ ऐसे बात कही गई होगी, ठीक है, कुछ ऐसे बात बोला गया होगा जो क्या करता होगा, बराबरी के बारे में बताता होगा, समानता के बारे में बताता होगा। क्या स्टूडेंट्स, साम्य का मतलब बराबर, ठीक ना, यानी कि सभी को कुछ भी जो मिले समाज में, ठीक है, वो सबको समान हक के साथ मिले, है ना। अब ये बात तो स्पष्ट हो गया स्टूडेंट्स कि जो ये समाजवाद है, ठीक है, इसका मतलब, ठीक ना, लोगों के बारे में बोला गया होगा, लोगों के बारे में बताया गया होगा, समूह के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। और ये जो है, ठीक है, लोगों के क्या समानता के बारे में बताया गया होगा। ये बात तो स्पष्टीकरण हो गई आप लोगों को। लेकिन एक बात जरा आप लोगों ने गौर नहीं फरमाया होगा, मैंने बार बार कहा, ठीक ना, ये बात, ठीक ना, कि कहा गया होगा, बोला गया होगा। मैंने कहा ना स्टूडेंट्स, समानता के बारे में बोला गया होगा, ठीक ना। अब बोला गया होगा तो किसी के द्वारा ही तो बोला गया होगा, ठीक है, कि आकाशवाणी हो गई, बताइए तो, आकाशवाणी हो गई नहीं ना स्टूडेंट्स, किसी ने जरूर कहा होगा। और आप लोगों को पता होगा इसका कोई ना कोई कारण जरूर होगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी यदि घटना होता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसका कारण जरूर होता है। तो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ इसी चीज़ को, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे, ठीक है, स्किप कीजिएगा तो आप लोग टॉपिक मिस कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब ये जो मैंने अभी बार बार कहा, ठीक ना, कि ये किसी ने बोला होगा, ठीक है, ये बोला गया है, बोलना, ठीक है, किसी ने तो जरूर कहा होगा समाज के बारे में, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना, तो ये समाज की जो अवधारणा थी उस वक्त, जो सिचुएशन उत्पन्न हुए थे, उसके आधार पर कहा गया, ये क्या है, ये कहा गया एक, ठीक ना, विचार है, ठीक है, विचार, सोच समझकर ही कोई इस चीज के बारे में बोला हो गया कि साम्यवाद ये है, ठीक ना, और समाजवाद क्या है, ठीक है। अब ये बात तो स्पष्ट हो गया कि ये जो है क्या है, ये जो ये एक विचारधारा है। स्पष्टीकरण हुआ स्टूडेंट्स। यदि कोई बोलता है किसी चीज के बारे में, जैसे मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं, है ना, तो मैं अपने विचार से, ठीक ना,
अपने विचारधारा के आधार पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस टॉपिक को। तो ठीक इसी प्रकार से उस समय जो सिचुएशन उत्पन्न होंगे, ठीक ना, तो उस चीज़ को, ठीक ना, समझाने के लिए जो बात कही गई होगी समाज में जो बात बताया गया होगा वही क्या, यही, ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद कहलाया होगा। यानी कि यह एक विचारधारा है, ठीक है, ये कहीं से आकाशवाणी नहीं हो गई है, यह किसी ने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया होगा। आगे हम लोग जानेंगे किसने किया था। सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब ये तो बात स्पष्टीकरण होगी स्टूडेंट्स कि ये जो समाजवाद है और साम्यवाद जो है ये सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो समाजवाद है और साम्यवाद है यह एक विचारधारा है। यानी कि किसी ने, ठीक ना, समाज को सुधारने के लिए, ठीक ना, कहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं हम लोग, ठीक ना। एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ये जो विचारधारा है, ठीक है, ये दोनों जो साम्यवाद है और समाजवाद है, ठीक है, एक ही मत है। यानी कि समाज के हक के बारे में बात कहा गया है, ठीक ना। यानी कि इसको, ठीक है, और इसको यदि मिला दिया जाए, ठीक है, तो क्या अर्थ निकला स्टूडेंट्स यहां पर आप लोग बताइए, ठीक ना। यदि इसको मिला दिया जाए और इसको मिला दिया जाए, ठीक ना, तो अर्थ क्या निकला, यानी कि व्यक्ति, ठीक ना, व्यक्ति की समानता किसके बारे में कहा गया है, दोनों चीजों में देखिए स्टूडेंट, तो समाज के बारे में ही तो कहा गया है। इसमें तो स्पष्ट है कि ये क्या है, समानता के हक के बारे में कहा होगा ये, ठीक ना। और ये क्या है, ये यदि समूह के बारे में कर रहा है, समाज के बारे में कुछ बात कर रहा है, मतलब कि जो भीड़ है, ठीक ना, उसके बारे में कहा, यदि समाज में लोग हैं, ठीक ना, उसके बारे में कहा। यानी कि वो भी जो बात बताया गया होगा, ठीक ना, तो क्या होगा, व्यक्तियों के बारे में ही तो कहा गया होगा, उनके अधिकारों के बारे में ही तो बताया गया होगा। ठीक है, बात स्पष्ट हुई है स्टूडेंट्स। देखिए ये जो हमारा समाजवाद है, ठीक ना, यदि समाज के बारे में हम लोग कहते हैं, ठीक ना, तो समाज का मतलब लोग का समूह ही होता है। तो कोई भी बात यदि बोला जाए, ठीक ना, तो लोगों के लिए ही तो होगा, जनता के लिए ही तो होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है कि यह जो है व्यक्ति की समानता के बारे में कहा गया है, अर्थात उनके बीच जो भी भेदभाव होंगे, ठीक ना, वो क्या करने के लिए बात कहा गया होगा, समान करने के लिए बात कहा गया होगा। ठीक है, उनके अधिकारों के बारे में बात कहा गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात तो स्पष्ट हो गया ना कि ये जो विचारधाराएं हैं, ठीक ना, इन दोनों का, ठीक है, समाजवाद और साम्यवाद, इन दोनों का मत क्या हुआ, एक ही निकल कर आया। ठीक है, क्या है, व्यक्ति की समानता, क्योंकि दोनों बात समाज के लोगों के लिए ही कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा ठनक रहा होगा यहाँ पर, ठीक ना, कि सर बार बार कह रहे हैं कि दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है, इसका भी समाजवाद का अर्थ भी यही निकल रहा है कि व्यक्ति की समानता, और इसका भी क्या है, निचोड़ क्या है, साम्यवाद का भी निचोड़ क्या है स्टूडेंट्स, व्यक्ति की समानता है यहाँ पर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों का अर्थ यदि एक ही है तो फिर ये समाजवाद और साम्यवाद को अलग अलग टॉपिक देने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, ये बात आप लोगों को, ठीक ना, ठनक रही होगी दिमाग में। तो चलिए मैं इसकी स्पष्टीकरण कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों जो बात है, ठीक है, ये तो समाज के लिए तो कही गई होगी, लेकिन इनके विचारधाराएं जो थी, ठीक ना, जो कहने का तरीका था वो अलग अलग था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मैं डिस्कस करके एकदम डिटेल तरीके से, मैं बेहतर तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, दोनों में मैं बताऊंगा कि ये समाजवाद क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ, और साम्यवाद है, ठीक ना, इसका अर्थ क्या हुआ, और इसमें विभेद भी बताऊंगा, कहाँ कहाँ पर ये डिफेंस हो जाता है और कहाँ कहाँ पर समानताएं आ जाती है इसमें। तो आप लोग वीडियो को स्किप कर कर देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो का आप लोग पूरी तरीके से देखिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, ये समाजवाद के बारे में। ठीक है, अभी मैंने कहा, ठीक ना, कि ये जो इनका अर्थ है वो क्या है, ये समान है, समानता के बारे में कहा गया होगा। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स,
समानता के बारे में तो कह दिया गया, ये विचारधारा उत्पन्न तो हो गई, लेकिन बात ये आती है कि ये विचारधारा उत्पन्न कहाँ से होगा, ठीक है, इसका मूल कारण क्या था, ठीक है। ये जो हम लोग बार बार कह रहे समाजवाद समाजवाद, ठीक है, साम्यवाद साम्यवाद, ठीक है, बार बार कह रहे समाज के लिए कहा गया होगा, जनता के लिए कहा गया होगा, लेकिन इसका मूल कारण क्या था, क्योंकि मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया कि हर एक, ठीक है, घटनाओं का कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है। तो ये बताइए इसका क्या कारण था, इसका मूल कारण बताइए आप लोग, कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स, कैसे मतलब समाज में, ठीक ना, ये भावना उत्पन्न हुआ होगा, ये जो समाजवाद हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, साम्यवाद जो कह रहे हैं, समाज के बारे में क्या बात बताया गया, ठीक है, ये जो अवधारणा आई है, ये विचार जो धारा आई है, ये कैसे आई है बताइए, थोड़ा सा दिमाग को जोर दीजिए, बात समझ में आएगी, स्पष्टीकरण होगा, बताइए तो, याद आ रहा है कुछ। तो चलिए मैं, यदि याद नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को, ठीक है, रिमेंबर करा देता हूँ, याद करा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये जो हम लोग बार बार कह रहे हैं समाजवाद समाजवाद, देखिए इसका मूल कारण मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मूल कारण क्या है, औद्योगिकरण। क्या है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा कि जो ये समाजवाद है और साम्यवाद जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, इसका मूल कारण है, ठीक ना, औद्योगिकरण। अब औद्योगिकरण अभी बता रहा हूं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, इस चीज को, इसको मैं पहले क्लियर कर दूं। तो स्टूडेंट्स क्या कारण था, इन दोनों ये विचार जो धाराएं हैं, ठीक ना, इसके उत्पत्ति के कारण क्या है, तो वो कारण है औद्योगिकरण, ठीक है। क्या है स्टूडेंट्स, इन दोनों विचारधाराओं का, ठीक ना, मूल कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण, अब औद्योगिकरण आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या है भाई, ठीक है। औद्योगिकरण मतलब उद्योग धंधों का विकास, ठीक है, अत्यधिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए, ठीक ना, मशीनों का प्रयोग करना, ठीक है, ये होता है औद्योगिकरण, ठीक ना। अब बात ये आती है कि ये उत्पन्न कहाँ से हुआ, ठीक है, ये जो औद्योगिकरण है, ठीक ना, इसका मूल कारण कहाँ से है, ठीक है, मूल जड़ कहाँ से है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा, ठीक है, पिछला चैप्टर में मैंने अपने स्टूडियो में, अपने इंस्टीट्यूट के बच्चे थे, लॉकडाउन से पहले मैंने पढ़ाया था एक चैप्टर, ठीक है। तो उसमें मैंने ये बात बताया था, जो नए बच्चे हैं, ठीक ना, जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो जान ले, ठीक है। मैंने यह बात बताया था कि औद्योगिकरण का विकास सबसे पहले, ठीक ना, यूरोपीय देश में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखिए, ये आप लोगों के कंपटीशन के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कंपटीशन में हमेशा पूछता है ये चीज़, ठीक है। पूरे विश्व में औद्योगिकरण का विकास सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, वहाँ पर ही सबसे पहले कल कारखानों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा है कि ये जो समाजवाद है और साम्यवाद है, इस विचारधारा की उत्पत्ति का कारण क्या था। तो उसके उत्पत्ति का कारण क्या है स्टूडेंट्स, ये औद्योगिकरण। अब मैं इस चीज़ को स्पष्ट करता हूँ औद्योगिकरण के, ठीक है। अब देखिए जब मशीन कल कारखाने जब अत्यधिक लगना शुरू हो गया, ठीक है, तो लोग क्या करने लगे, जो अत्यधिक धनी थे, जो धनी व्यक्ति थे, ठीक है, वो क्या करने लगे, अपने जो धन दौलत था, जो पैसा था, वो क्या करने लगे, उद्योग धंधों में निवेश करने लगे, कल कारखाने बिठाने में, ठीक ना, क्या करने लगे, निवेश करने लगे, उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब बताइए अपना सारा पैसा, ठीक ना, यदि व्यापार में लगाना शुरू कर दे लोग, ठीक ना, उद्योग धंधों में लगाना शुरू कर दे, ठीक है, तो बाकी के क्या करेंगे, उन लोगों का किसी भी तरीके से मुनाफा चाहिए था, ठीक है, किसी भी तरीके से मुनाफा चाहिए था। अब देखिए बात तो वही होता है, व्यापार का मतलब ही होता है कि मुनाफा, ठीक है, मुनाफा के लिए ही व्यापार किया जाता है। स्टूडेंट्स अब बात ये आती है, जब वो लोग सारे पूंजी को, ठीक ना, अत्यधिक पूंजी को, जितना पूंजी लगाए उतना पैसा से, ठीक ना, वो लोग लाभ कमाना चाहता था। तो अब बताइए
ये जो समाज था, ठीक ना, ये दो चीज़ों को बहुत तेजी से उत्पन्न किया। और वो क्या चीज़ था, ठीक ना, दो चीज़, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग। दो वर्गों की उत्पत्ति एकदम हो गई, ठीक ना स्टूडेंट्स, तेजी से होता गया। क्यों? क्योंकि देखिए, अब एक तरफ, ठीक ना, एक तरफ पूंजीपति लोग थे जो लगातार, ठीक ना, निवेश करते जा रहे थे, अपने व्यापार को बढ़ाते जा रहे थे, और दूसरी तरफ थे, ठीक ना, ये गरीब मजदूर। ठीक है, दो वर्गों को, ठीक ना, क्या हुआ, उत्पन्न किया ये स्थिति, औद्योगिकरण। अब बताइए, अब एक तरफ तो जहाँ मतलब जिस देश में उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित हो रहे थे, ठीक ना, तो आर्थिक जो मजबूती थी वो तो बन रही थी, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था, मजदूरों का शोषण हो रहा था इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें, ठीक ना, मजदूरों को अब मान लीजिए वस्तु यदि अत्यधिक उत्पादन करना हो तो मजदूर भी तो अत्यधिक लगेंगे, ठीक है, उनसे अत्यधिक काम करवाया जाता था, ठीक है, जितना काम होना चाहिए था, ठीक है, उससे अधिक वो लोग काम लेते थे। काम लेने का मतलब हुआ, ठीक ना, कि उनकी शारीरिक जो शोषण था वो हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी बात ये है, यहाँ पर उनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे थे उनसे भी मजदूरी करवाया जाता था, ठीक है, और काम के घंटे तो ज़्यादा थे लेकिन मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। इस तरीके से जो समाज में देखा गया, ठीक है, पूंजीपति, ठीक ना, और मजदूर, इन दोनों के बीच में जो सामाजिक समानता थी, ठीक ना, वो बीच में बहुत बड़ी खाई हो गई, ठीक है। बहुत बड़ी खाई इस होने का कारण यही था कि एक तरफ जो पूंजीपति थे लगातार अपनी पूंजी का निवेश कर करके, ठीक है, अमीर होते जा रहे थे, और दूसरी तरफ वही जो मजदूर वर्ग था, ठीक है, लगातार दयनीय स्थिति में चले जा रहे थे, वो गर्त में उनका भविष्य चला जा रहा था। तो अब बताइए, ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो गई समाज में, ठीक है, तो अब कोई तो कोई ये आवाज़ उठाने वाला जरूर हुआ होगा। क्योंकि ऐसे ही समझिए, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ स्टूडेंट्स, कि मान लीजिए आपके पड़ोस में, ठीक है, एक नौकर काम कर रहा है, ठीक है, वो दिन भर मतलब सुबह उठता है तो अपने मालिक के लिए चाय कॉफ़ी बनाता है, फिर नाश्ता तैयार करता है, ठीक है, उसके लिए खाना बनाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो उसके मालिक है यदि बार बार बोले, ठीक ना, कि चाय नहीं अच्छा बनाता है, ठीक ना, ये हो गया, वो ये कमी हो गया, वो कमी, खाना अच्छा नहीं बनाता है, नमक कम है, नमक ज़्यादा पड़ गया, ठीक है, अब रोज़ दिन वही बात, रोज़ दिन कोस रहा है उसको, तो आप जब सुनिएगा उसको तो रोज़ दिन सुनिएगा, ठीक ना, तो किसी न किसी दिन आपको यह बात, ठीक ना, ज़रूर आप लोगों के मन में यह बात उत्पन्न हो जाएगी कि मैं उसके लिए बोलूँ। अब आप लोग जाकर बोलिएगा कि दिन भर तो काम करता ही रहता है, ठीक है, आप इसको बार बार बोलते रहते हैं। तो अब बताइए स्टूडेंट्स कि आपने उस चाय वाले, ठीक है, उस नौकर के बारे में जाकर कहा, यानी कि अपनी सहानुभूति आपको अपना दिखाया, ठीक ना, लेकिन यह एक विचार था आपके अंदर, आपके दिमाग में क्या उकेर कर आया, एक विचारधारा कि मैं यह बात जाकर उस मालिक को बोलूं, ठीक है, अपने पड़ोसी कर जाकर बोलूं कि ये तो काम कर रहा है, लेकिन आप इसके काम का जो सही, ठीक ना, अर्थ है, ठीक ना, वो आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से बताइए, वो जो व्यक्ति था वो व्यक्ति जो नौकर था वो तो आपसे कुछ मदद मांगने नहीं आया, लेकिन आपने उसके, ठीक ना, दिनचर्या को देख देख कर, रोज रोज उसको, ठीक ना, कोसना सुन सुनकर आपने जाकर समझाया, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी था, एक तरफ जहाँ पूंजीपति अपने लाभ कमाने के लिए, अत्यधिक लाभ कमाने के लिए, ठीक ना, लगातार पूंजियों का निवेश कर करके अमीर होते जा रहे थे, और दूसरी तरफ जो गरीब थे जो अपने लाचारी के कारण से, ठीक ना, वो भूखों मर रहे थे। तो ऐसे स्थिति में जहां उनका शारीरिक शोषण होता था, मानसिक शोषण होता था, ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे, ठीक ना, विचारक उत्पन्न हुए, ठीक है, विचारक, समाज सुधारक, ठीक ना, कुछ ऐसे व्यक्ति, ठीक है, उनके बारे में सोचना शुरू कर दिया जो क्या हो, उनके हितों के, ठीक ना, अनुरूप हो, यानी कि उनके हक के अनुरूप हो, ठीक है, उनके हक के बारे में बात बताया जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, आप लोगों को
एक बात मैं बता दूं, ठीक ना, जब ये विचारधारा, ठीक ना, कुछ लोगों को, ठीक ना, अच्छी नहीं लगी, अच्छी किसको नहीं लगी, पूंजीपतियों को अच्छी नहीं लगी होगी, ठीक ना, तो बहुत सारे आंदोलन भी करवाया उन लोगों ने, ठीक है, दंगे फसाद करवाना शुरू कर दिया था। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है स्टूडेंट्स कि ये इनके विचार जो थे ये कल्याणकारी थे, समाज थे। यही कारण था जब इनके विचार, ठीक है, समाज में जब आया तो जो नीच वर्ग के जो मजदूर थे उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। जो व्यक्ति जिस वक्त, ठीक ना, वो लोग बिखरे बिखरे पड़े हुए थे, ठीक है, मिल मालिक जो थे पूंजीपतियों के डर से, ठीक ना, हमेशा दबे रहते थे। वहीं जब इनके विचार समाज में गए तो लोगों का, ठीक ना, एक गुट बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, समूह बनना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से वो लोग अब क्या हुए, समाज में उठकर अपने अधिकारों की बात करने लगे। जो मिल मालिक थे, ठीक ना, उनसे ये बात, उनसे, ठीक ना, अपने अधिकार मांगा जाने लगा, ठीक ना, कि आप हमें क्या कीजिए, आप हमारे अधिकार को दीजिए। मतलब क्या कि काम की जो अधिक आप लोग ले रहे हैं, ठीक ना, तो ठीक है हम लोग काम करेंगे, लेकिन उसका क्या चाहिए, जो हम लोगों का वेतन मिलता है, जो मजदूरी मिलती है, उससे जितना अधिक काम करेंगे उतना हम लोगों को चाहिए। अब समाज में, ठीक ना, ये आवाज़ उठना शुरू हो गया स्टूडेंट्स। तो अब बताइए, ये जो विचारधारा उत्पन्न हुई, ठीक ना, यही क्या कहलाई, यही विचारधारा, ठीक ना, समाज को, ठीक है, जो समानता का अधिकार दिला दे, उसी को क्या कहा गया, ठीक ना, ये समाजवाद कहा गया, साम्यवाद कहा गया। इसमें समानता की बात कही गई, ठीक ना, लोगों के अधिकारों के बारे में बात कही गई, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऐसे विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति जो है वो क्या कहलाए, साम्यवादी, ठीक है, या समाजवादी। साम्यवादी कहिए, मैं आगे चलकर डिस्कस करने वाला हूँ साम्यवादी का प्रतिपादन, ठीक है, किसने किया था, महान इतिहासकार, ठीक ना, समाज सेवी, ठीक है, समाजवादी, साम्यवादी, ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, जब मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो उनको क्या कहा गया, समाजवादी। क्या कहा गया स्टूडेंट्स, समाजवादी कहा गया। ऐसे विचारधारा, ठीक ना, को प्रतिपादित करने वाले व्यक्तियों को, ठीक है, क्या कहा गया, समाजवादी, ठीक है। और यह विचारधारा क्या कहलाई, समाजवाद कहलाई, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स। मैंने अभी क्या कहा, ठीक है, कि ऐसी विचारधारा जो समाज की समानता के बारे में बात करे, उनके, ठीक ना, अधिकारों के बारे में बात करे, ठीक है, तो ये क्या हुआ, समाजवाद, ठीक है। और ऐसे विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले, बताने वाले, ऐसे विचारधारा को समाज में बताने वाले व्यक्ति को क्या कहा गया, समाजवादी, ठीक है, सोशलिस्ट कहा जाता है उसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्या हुआ, समाज जो थी, ठीक ना, अब अपने अधिकारों की मांग को लेकर, ठीक ना, अब आगे आना शुरू हो गया था। और धीरे धीरे करते करते, ठीक ना, उनके अधिकार, और आगे चलकर मैं बताने वाला हूँ बहुत सारे, ठीक ना, अधिकार जो थे, ठीक है, ये सब पारित कर करके उनके अधिकारों को, ठीक ना, सरकार देना शुरू कर दिया था। पूंजीपति भी ये बात को मानना शुरू कर दिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को, ठीक ना, अब स्टॉप करना पड़ेगा। देखिए आगे मैं समझाने वाला हूँ इसको, ठीक है। जो ये समाजवाद है और साम्यवाद है, ठीक है, इसके प्रसार और प्रचार में सबसे ज़्यादा किसने, ठीक ना, योगदान दिया था। ये जो विचारधाराएं थी समाज में किसने फैलाया था, ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक ना, और किस तरीके से, ठीक ना, जो समाज थी वो इन विचारधाराओं से प्रभावित होकर, ठीक ना, एक नए समाज की स्थापना करने में सक्षम हो सका। तो स्टूडेंट्स कंटेंट्स लंबी हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों से, ठीक ना, विदा लेना चाहूँगा। लेकिन अगले कंटेंट्स में मैं पूरे डिटेल्स, ठीक ना, ये जो टॉपिक है हम लोगों का समाजवाद और समाजवाद, इसके पूरे मैं पोल खोलने वाला हूँ, ठीक है, और पूरे एकदम दमदार टॉपिक के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेते हैं आप लोगों से विदा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को, ठीक ना, पसंद आएगी। यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो अगली कंटेंट्स है, ठीक है, उस समय पर आपको एकदम सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट्स लेंगे आपसे विदा। खाइए पीजिए, मस्त रहिए, कोरोना से बच कर रहिए, और तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।